किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मन में मैल रखकर बाहर से अच्छा होने का दिखावा करना बिल्कुल वैसा है जैसे कीचड़ को रंग लगाना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी है टॉल्स्टॉय की। उन्होंने लिखा कि एक चर्च के बिशप के पास में प्रवचन सुनने आने वाले जो लोग थे उनकी संख्या कम होती जा रही थी। धीरे धीरे कम उनके पास में लोग आ रहे थे। तो उन्होंने मालूम किया भाई बाकी लोग कहाँ जाने लगे। तो किसी ने बताया कि बिशप साहब, एक झील के बीच में एक टापू है जिस पर एक पेड़ के नीचे 3 बूढ़े रहते हैं, 3 बुजुर्ग रहते हैं। उनके पास में लोग जा रहे हैं और वो समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो लोग सब वहीं जाते हैं, आपके पास आते ही नहीं है। तो बिशप को सुनकर के बड़ा अजीब लगा कि लोगों ने यहां आना बंद कर दिया। जब बार बार ये सुनने को मिल रहा था कि वो बड़े चमत्कारी हैं, बड़े चमत्कारी हैं, तो बिशप ने सोचा एक बार जाकर के देख लेते हैं कितने बड़े चमत्कारी हैं। तो नाव में सवार होकर के बिशप जो है उस टापू पर पहुंच गए और वहां जाकर के देखा कि उस पेड़ के नीचे 3 बूढ़े जो थे वो बैठे हुए थे, 3 बुजुर्ग बैठे हुए थे। उस समय उनके पास में कोई था नहीं, कोई व्यक्ति आया नहीं हुआ था। तो बिशप सीधे गुस्से में पहुंच कर जाकर कहने लगे, तुम्हें संत किसने बनाया? किसने बनाया तुम्हें संत? क्योंकि हमारे यहां से तो कोई उपाधि दी नहीं गई है। कहां से आए हो तुम? कौन हो तुम? वो तीनों कहने लगे कि हमें क्षमा करें, हम संत नहीं हैं, हम तो साधारण मनुष्य हैं। तो बिशप ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम क्या प्रार्थना करते हो? प्रार्थना आती है तुम्हें? कभी सुनिए तुमने प्रार्थना क्या होती है? तो तीनों कहने लगे कि बहुत छोटी सी प्रार्थना है हमारी, तो क्या बताएं? बोले नहीं बताओ क्या करते हो प्रार्थना। एक दूसरे की तरफ वो कहने लगे तुम बताओ तुम बताओ। बिशप को गुस्सा आया, बताते हो कि नहीं बताते हो? तो एक ने कहा हम तो बहुत सिंपल सी प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं कि हम 3 हैं और ईश्वर आप भी 3 हो, हम पर कृपा बनाए रखना। बिशप ने कहा ये क्या प्रार्थना हुई? हंसने लगे। तुमने चर्च में आकर कभी प्रार्थना सुनी नहीं, सीखी नहीं? कहते नहीं, हम तो कभी गए नहीं, हम आना चाहते थे आपसे सीखने के लिए लेकिन कभी आ नहीं पाए। तो बिशप ने कहा चलो फिर मैं तुम्हें यहीं पर सिखा देता हूं प्रार्थना क्या है। बिशप ने उन्हें प्रार्थना सुनाई सबसे पहले और उनसे कहा आप मेरे साथ में दोहराओ। उन्होंने दोहराना शुरू किया। फिर उनसे कहा आप मुझे बताओ क्या याद रहा? तो उन्हें लास्ट का पार्ट जो था वो याद नहीं रहा, पीछे का हिस्सा वो भूल गए। फिर बिशप ने कहा चलो एक बार फिर से तुम्हें सुनाता हूं, सिखाता हूं। फिर से सुनाई तो कहने लगे आपकी तो प्रार्थना बहुत बड़ी है, अब की बार हम आगे का हिस्सा भूल गए। बिशप ने कहा अजीब आदमी हो, इतनी छोटी सी प्रार्थना याद नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारे पास लोग आ रहे हैं, चमत्कार तुम दिखाते हो, पता नहीं क्या करते हो। एक बार और आखिरी बार सिखा रहा हूं। आखिरी बार सिखाई, अब की बार फिर से वो भूल गए पीछे का हिस्सा। बिशप को लगा इन मूर्खों से बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो वापस नाव में सवार होकर के बिशप अपने किनारे की तरफ जाने लगे और जैसे ही जाने लगे तो चिल्लाने की आवाज आई। पीछे पलट के देखा तो वो तीनों जो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, वो तीनों पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। बिशप की आंखें खुली की खुली रह गई कि ये क्या हुआ। और जब वो पास में आए तो वहीं पानी पर खड़े खड़े कहने लगे कि हमें वो बीच का हिस्सा बता दो, अब की बार हम बीच का हिस्सा भूल गए, क्या बताया था आपने प्रार्थना का, एक बार और बता दो। बिशप ने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे क्षमा करें, मैंने तो सिर्फ पढ़ा था कि ईसा मसीह पानी पर चला करते थे और कभी यकीन नहीं किया था, लेकिन आज आप तीनों को देखने के बाद में लगता है कि वो जो आपकी छोटी सी प्रार्थना है ना कि हम 3 हैं और आप भी 3 हो, हमारे ऊपर कृपा बनाना, वो ऊपर वाले ने सुन ली। हम तो पढ़ते रहते हैं प्रार्थना लेकिन हमारी कभी सुनी नहीं। तुम तीनों जिस सरलता से, पवित्रता से, विनम्रता से प्रार्थना करते हो उन्होंने तुम्हारी सुन ली है। मुझे क्षमा करो, मेरी प्रार्थना में कुछ नहीं रखा, तुम अपनी प्रार्थना करते रहो। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि जीवन में आप लगातार सरलता, विनम्रता का साथ मत छोड़िए, अंदर पवित्रता लेकर आइए, वरना जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मन में मैल रखकर बाहर से दिखावा करना बिल्कुल वैसा है जैसे कीचड़ के ऊपर रंग लगा देना। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।